आज तो पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है, हर तरफ से, मतलब हर तरफ से घिर चुका है। ऐसी परिस्थिति में अब तैयारी क्या हो रही है मित्रों? कल मॉक ड्रिल हुई है दिल्ली में। मॉक ड्रिल का सीधा संकेत है कि भारत सरकार तैयारी कर रही है। बलूच आर्मी ने मोर्चा खोला हुआ है। अफगान का तालिबान आर्मी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहा है। अमेरिका की हालत खराब है, वो फ्रंट खोलने की स्थिति में नहीं है। भारत के लिए यही माकूल समय है। और अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, जो वो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, लगातार भारत को जख्म देने की हिमाकत वो कर रहा है। भारत सरकार की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। कल दिल्ली में मॉक ड्रिल हुआ और सरकार ने सीसीएस की बैठक बुलाई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और उसके बाद श्रीमान रक्षा मंत्री का, राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट आया है। और वो ट्वीट संकेत कर रहा है मित्रों कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है। भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है, फ्रंट फुट पर भारत खेलेगा, और अगर छेड़ोगे तो भारत नहीं छोड़ेगा। मोदी ने यह तय कर लिया है। अब आप अगर चाहते हैं कि भारत को छेड़ें और भारत सरकार चुप रहे, मौन रहे, इसलिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। उसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका है कि क्या भारत कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग नहीं कर रहा है भारत। भारत हिंसा में यकीन नहीं करता है, भारत शांति में यकीन करता है। हां, भारत को अगर इस बार तुमने छेड़ने की कोशिश की तो नक्शा से नाम मिट जाएगा, यह तय मान। और यह स्टेटेड स्टैंड है भारत सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि ऑपरेशन 2, ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है। 2 कभी भी शुरू समझ लीजिए। तुमने गलती की नहीं, ऑपरेशन 2 समझिए आरंभ। एनी एक्ट ऑफ टेरर एक्टिविटी वुड बी द सिग्नल ऑफ स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन 2। सीधा सीधी बात है। भारत सरकार का क्लियर कट स्टैंड है। कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ना इधर ना उधर, ना अमेरिका, ना रूस, ना चाइना, कोई नहीं। रशिया तो हमारे साथ खड़ा है। उनको पता है कि ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी देश है, ये अमन चैन से रहने नहीं देगा। ये हमारे और इनके बीच में भी संबंध खराब कर रहा है। और चाइना ऐसी गलती करेगा नहीं, क्योंकि चाइना की नजर ताइवान पर है। चाइना चाह रहा है कि ताइवान को इस बार निपटा दिया जाए। चाइना चाहता है कि कमजोर अमेरिका उनके लिए बुनांजा साबित हो सकता है। इसलिए चाइना और रसिया दोनों की इच्छा है अमेरिका जलते रहे ईरान वॉर में, और अमेरिकी राष्ट्रपति मूर्ख की तरह डपली बजाते रहें कि हम तो ईरान को मटियामेट करने जा रहे हैं, हम तो ईरान में अब ट्रुप जमीन पर उतार रहे हैं, रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। अब ये फाइनल असॉल्ट है ईरान का। आप कुछ कर देंगे, ईरान का फाइनल असॉल्ट नहीं। अगर परिवर्तन कर भी दिए तो भी अशांति बनी रहेगी, वहां रक्तबीज पैदा होते रहेंगे आपके लिए। तो आपको वो शांति से रहने देंगे, ऐसी कल्पना तो आप भूल जाइए। दूर दूर तक ये मुमकिन नहीं है। तो रसिया और चाइना ये चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझे रहे, और अमेरिका अगर ईरान में उलझा रहेगा तो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड अपनी अपनी देखेगा, जापान अपनी अपनी देखेगा। भाई कहां क्या युद्ध हो रहा है। अब एक न्यूट्रल वर्ल्ड भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, और उसमें मोटे तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको यह पता चल गया है साहब कि हम अगर झगड़ा में, झंझट में, युद्ध में जाएंगे तो हमारी बची खुची आबादी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। पूरे यूरोप की आबादी 30 करोड़ नहीं है साहब, 24-25 करोड़ के आसपास है पूरे यूरोप की आबादी। हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश की आबादी है, आप समझ रहे हैं। 24 करोड़ तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश की आबादी है, एक स्टेट की आबादी है। तो यूरोप इस बात को समझ रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन से जूझ रहा है यूरोप, और
एजिंग पॉपुलेशन से यूरोप जूझ रहा है। उनके पास अब स्कोप भी नहीं है अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने की। पूरा पॉपुलेशन अब एजिंग हो रहा है। तो यूरोप इस बात को अब लंबे समय के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। क्या किसी युद्ध में शामिल होना उनके हित में होगा, या शांति के रास्ते पर बढ़ते जाएं और अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करते हुए अपने देश की सीमा को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ा जाए। अब इसी रणनीति पर यूरोप बढ़ रहा है। तो यूरोप भी खुद को न्यूट्रल बना रहा है। इंग्लैंड जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नाटो का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का तो नहीं, नाटो का मेंबर है इंग्लैंड, लेकिन वो भी अब अपने को युद्ध से दूर कर रहा है। इंग्लैंड भी दूर कर रहा है। तो पूरी दुनिया की जो भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर देश युद्ध को ऑप्शन के रूप में नहीं देख रहा है। और यूरोपियन यूनियन एक मजबूत यूनियन है। अगर वो युद्ध को नहीं देख रहा है, ग्लोबल साउथ युद्ध को नहीं देख रहा है, साउथ अफ्रीका नहीं देख रहा है, ब्राजील नहीं देख रहा है, ब्रिक्स के देश नहीं देख रहे हैं, मतलब रशिया और चाइना भी नहीं चाहता है युद्ध करना, लेकिन रशिया के लिए यूक्रेन युद्ध थोपा गया है। उनकी मजबूरी है यूक्रेन के साथ युद्ध में बने रहना। अगर वो नहीं बने रहते हैं तो फिर उनको ये नेस्तनाबूद कर देंगे। रशिया के लिए और चाइना के लिए अमेरिका इजराइल वॉर एक बोनांजा है। दोनों को फायदा हो रहा है। तो वो दोनों अपने जगह पर बैठ करके शांति से देख रहा है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में ईरान के बाद अगर सबसे वल्नरेबल किसी स्टेट की स्थिति है तो वो है पाकिस्तान में। ना तो सऊदी अरब की है, ना टर्की की है, ना यूनाइटेड अरब अमीरात की है, मुस्लिम कंट्रीज में ना है, ना मलेशिया की है, किसी कंट्री की नहीं है। सबसे अधिक वल्नरेबल हालात अगर हैं तो पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने ये हालात खुद बनाए हैं। अभी शहबाज शरीफ चमचागिरी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, ये मिनरल्स बेच रहे थे। मौलाना मुनीर के खिलाफ अब सैनिक बगावत कर रहे हैं। जनता सड़क पर उतरी हुई है। तालिबान अटैक कर रहा है, बलूचिस्तान अटैक कर रहा है, और इधर वो उसका बस एक ही इरादा है कि वो अब अमेरिका को खुश करने के लिए भारत में कुछ करने की कोशिश करेगा। अमेरिका की पॉलिसी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है भारत को लेकर के। अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस घराने डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दे रहे हैं, खासतौर से एलन मस्क, कि आप भारत से दुश्मनी मत मोल लीजिए वरना आप तबाह हो जाएंगे। भारत आपके लिए बहुत बड़ा बाजार है। भारत के जो ब्रेन हैं वो आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, और आप भारत से मुकाबला कर रहे हैं, भारत को आप धकिया रहे हैं। वो आपके डिपेंडेबल दोस्त हो सकते हैं, आप उससे दुश्मनी ले रहे हैं। तो एक तरफ चाइना से भी दुश्मनी ले रहे हैं और भारत से भी दुश्मनी ले रहे हैं। दो एशियन कंट्री की जो पावरफुल कंट्री है, दोनों से आप झगड़ा मोल ले रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप, आप मान के चलिए कि अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है भारत के रेफरेंस में, वो भारत के विरुद्ध नहीं जाएगी। टैरिफ वैरिफ तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके पास ये राइट ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक हथियार था, व्यापार में टैरिफ बढ़ा देना। उसके हिसाब से इकोनॉमिक जोल्ट देने की जो उनकी आदत थी कि आर्थिक नुकसान पहुंचा देंगे किसी देश को, वो उस नुकसान पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगा दी। अब वहां उनके पास कुछ भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और क्या कर सकते हैं? या तो युद्ध करें। युद्ध अब करने की स्थिति में नहीं है। कितने फ्रंट पर युद्ध करेंगे, क्या बहाना बनाएंगे? वैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बहाना महत्वपूर्ण नहीं है। ईरान उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा था। ईरान कोई न्यूक्लियर अपनी तैयारी तो करेगा ही करेगा। ईरान कोई हमला करने नहीं जा रहा था, लेकिन बहाना बना दिया कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, झूठा। और ये झूठ का बहाना बना करके ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अरे क्यों नहीं बनाएगा? तुम्हारे पास ही खाली न्यूक्लियर बम बनाने का है क्या? ये कौन सा बहाना है? ये कौन सा तर्क है? ये चौधरी का तर्क है। तो अमेरिका की इस चौधरी को अब कोई दुनिया नहीं सुन रही है। फ्रांस के खिलाफ उन्होंने क्या किया? इमैनुअल मैक्रों का उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है क्योंकि उनका स्टेटमेंट प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। उन्होंने इमैनुअल मैक्रों की पत्नी के ऊपर टिप्पणी कर दी। इससे विभत्स बात और क्या हो सकती है? और वो भी नेशन एड्रेस में, वो भी ऐसे नहीं कहीं इधर उधर जा रहे हैं, वो अपने देश को संबोधित कर रहे हैं और उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पत्नी के ऊपर विभत्स टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर विभत्स टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये तो हालात हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी लास्ट एड्रेस है और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो खुद को अलग किया है, धीरे धीरे वो ईरान युद्ध से खुद को वापस करेगा। ये तो ऐसा होता है ना कि दिया जलने के पहले जो है बहुत तेजी से लौ करता है। तो वही स्थिति अमेरिका की हो गई है, मतलब खत्म होने से पहले। अब वो
अपने को कैसे ईरान से बाहर निकालें, तो ये फैला रहे हैं कि हमने ईरान युद्ध जीत लिया, हमने नेस्त नाबूद कर दिया, ट्रुप भी उतार दिया। ऐसा वो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको अपना रिज्यूम ठीक करना है कि हमने ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया, इसलिए वॉर एक्सटेंड कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को डर, पाकिस्तान को डर है कि हो सकता है कि इजराइल हमारे ऊपर हमला कर दे। पाकिस्तान के ऊपर हमला, अगर हमला हुआ तो अब ये मान के चलिए कि अमेरिका की उसमें सहमति है और उनका डर है कि अगर इजराइल मदद कर रहा है तो हो सकता है भारत हमारे ऊपर हमला कर दे, इसलिए भारत पर पहले हमला कर दो, कुछ आतंकवादी घटना कर दो, कुछ किसी भी तरीके से उसको परेशान करो। अगर इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की मित्रों, तो भारत सरकार का ऑपरेशन 2 इज ऑन द वे। अभी वेस्टर्न कमांड में भारत सरकार के जो भी हमारे जो सेना के प्रमुख वगैरह हैं, सब दौरा कर रहे हैं। सारे कमांड को, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, सारे कमांड पर हमारी सेनाएं चाक चौबंद हो चुकी है, तैयारी पूरी है। पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने इस बार गलती की। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के खिलाफ है और सब कुछ, सारा सिचुएशन भारत के पक्ष में खड़ा है। भारत से अभी टकराने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, ऑपरेशन 2 इज ऑन द कार्ड, एनी मोमेंट कैन बिगिन, इंडिया इज रेडी फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।